तो फिर से बता देती हूँ सभी को। मैं जो मंत्र दूंगी, ओम देवी शैलपुत्रे नमः, रात को एक बार माला कर लेनी है। और लम जो है रूट चक्र को बैलेंस करने का मंत्र है, बीज मंत्र, उसका जाप करना है। ठीक है। अभी हम ध्यान शुरू करेंगे। और ध्यान में आपको आंखें बंद करके माता शैलपुत्री का जो भी वर्णन किया जाए और जो प्रार्थना मैं आपको बोलती जाऊंगी उसको महसूस करना है कि माता के प्रति हम अपने अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए जो दिल से प्रार्थना करते हैं, वो माँ इस 9 दिनों में हमें शक्ति प्रदान करके हमारी इच्छाएं पूरी करे और हमें और भी मजबूती प्रदान करे। ठीक है। तो हम अब अपना मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। सब शांति से बैठ जाइए, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आप लोगों को म्यूट इसीलिए कर रही हूँ ताकि एक को ना हो, है ना। आपको अगर बात करनी है तो ऑन कर लीजिएगा, अनम्यूट करके लास्ट में, है ना। चलिए, सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आपको अपनी सांसों की गति के ऊपर ध्यान देना है। हल्के से सांस भरिए और वापस छोड़िए। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। सांसों की गति के लय को आरामदेह बनाइए। अपने आप को रिलैक्स रखिए और शांति से माँ के इस पावन पर्व में माता शैलपुत्री के ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करिए। एक हल्की सी मुस्कान के साथ मेडिटेशन शुरू करना है, तो इसलिए अपने चेहरे पे हल्की मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि माता के पास हर एक बच्चा बहुत ही प्यार और निर्दोष भाव से जाता है। फिर से एक गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। शैलपुत्री जो माँ है वो हमारे रूट चक्र यानी कि हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई है। वो हमें स्थिरता, मजबूती और प्रोटेक्शन प्रदान करती है। अब माँ का ध्यान धरते हुए हम माँ से प्रार्थना करेंगे। हे माँ शैलपुत्री, आप पर्वतराज हिमालय की पुत्री, आपको सत सत नमन। हे माँ शैलपुत्री, आप पर्वतराज हिमालय की पुत्री, आपको सत सत नमन। आप ही समस्त सृष्टि की आधार हैं। आप ही समस्त सृष्टि की आधार हैं। आप ही प्रकृति की अद्भुत शक्ति है। आप ही प्रकृति की अद्भुत शक्ति है। जैसे आपने अपने पर्वत समान धैर्य से अपने कर्तव्यों का पालन किया, वैसे ही मुझे भी शक्ति दे। जैसे आपने अपने पर्वत समान धैर्य से अपने कर्तव्यों का पालन किया, वैसे ही मुझे भी शक्ति दे कि मैं अपने जीवन, अपने बच्चों के, अपने परिवार के और आसपास मेरे समाज के हर एक जीव के लिए पूर्ण धैर्य और समर्पण से उसके लिए प्रार्थना कर सकूं, उसका साथ दे सकूं। वैसे ही मुझे भी शक्ति दे कि मैं अपने बच्चों
अपने आप के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवारजनों के लिए उसका भरण पोषण पूर्ण धैर्य और समर्पण के साथ कर सकूं। हे माँ, जिस प्रकार आप जीवनदायिनी हैं, वैसे ही मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हे माँ, जिस प्रकार आप जीवनदायिनी हैं, वैसे ही आप मेरे और मेरे परिवारजनों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। उसको आपके संरक्षण में रखिए। आपका ज्ञान और शक्ति उसे मिले। उसको आपके संरक्षण में रखिए और आपका ज्ञान और शक्ति मिले। आप मुझे और मेरे परिवार को अपनी ममता और शक्ति से ओतप्रोत करें। आप मुझे और मेरे परिवार को अपनी ममता और शक्ति से ओतप्रोत करें। हे माँ शैलपुत्री, आप समस्त शक्तियों की देवी हैं। हे माँ शैलपुत्री, आप समस्त शक्तियों की देवी है। मुझे और मेरे परिवार को आपकी कृपा और सुरक्षा चाहिए। मुझे और मेरे परिवार को आपकी कृपा और सुरक्षा चाहिए। आप मुझे इतनी शक्ति, धैर्य और स्वस्थ जीवन दे ताकि मैं अपना और अपनी परिवार का जो भी भरण पोषण है वो कर पाऊं। आप मुझे इतनी शक्ति, धैर्य और स्वास्थ्य दे जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पाऊं। आप मुझे और मेरे परिवार को पवित्र ऊर्जा से संपन्न करें। आप मुझे और मेरे परिवार को पवित्र ऊर्जा से संपन्न करें ताकि हम संसार में प्रेम, करुणा और सद्गुणों का आदान प्रदान कर सके। ताकि हम संसार में प्रेम, करुणा और सद्गुणों का आदान प्रदान कर सकें। आप माता से अपने और अपनी परिवार के लिए आशीर्वाद मांगे। हे माँ शैलपुत्री, आप हमें आशीर्वाद दें, हम स्वस्थ बने, बलवान बने और हमारी आत्मा में दिव्यता का वास हो। हे माँ शैलपुत्री, आप हमें आशीर्वाद दें, हम स्वस्थ बने, बलवान बने और हमारी आत्मा में दिव्यता का वास हो। आप मेरे और मेरे परिवार की संपूर्ण और हर कदम पर सुरक्षा करें। आप मेरे और मेरे परिवार की हर कदम पर संपूर्ण और हर बात पे सुरक्षा करें। हे माँ, मैं आपको समर्पित हूँ। हे माँ, मैं आपको समर्पित हूँ। मुझे यह शक्ति दे कि इस पवित्र कार्य को पूरी निष्ठा और स्नेह के साथ पूरा कर सकूं। हे माँ, मुझे ये शक्ति दे कि मैं इस पवित्र कार्य को पूरी निष्ठा और स्नेह के साथ पूरा कर सकूं। मेरे परिवार का भरण पोषण मेरा एकमात्र लक्ष्य है। मेरे परिवार का भरण पोषण मेरा एकमात्र लक्ष्य है और मेरे परिवार के जीवन को सुरक्षित और शुभ बनाए और मेरे और मेरे परिवार के जीवन को सुरक्षित और शुभ बनाए। आपकी हर सांस जो भी मैं लेती हूँ उसके ऊपर कृपा बनी रहे। हर सांस जो भी मैं लेती हूँ उस पर आपकी कृपा बनी रहे। आपकी कृपा से मेरा जीवन संसार
खिलखिलाता है। आपकी कृपा से मेरा जीवन संसार खिलखिलाता है और जीवन भर आपके आशीर्वाद से मेरे और मेरे परिवार का मार्गदर्शन करे। और जीवन भर आपके आशीर्वाद से मेरा और मेरे परिवार का मार्गदर्शन करे। हे माँ, आप इस जीवन में मेरे और मेरे परिवार की हर कदम पर रक्षक बने। हे माँ, आप इस जीवन में मेरे और मेरे परिवार की हर कदम पर रक्षक बने। हे माँ शैलपुत्री, आप इस संसार की आधार हो। हे माँ शैलपुत्री, आप इस संसार की आधार हो। कृपया मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपनी शक्ति और स्नेह का आशीर्वाद दे। कृपया मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपनी शक्ति और स्नेह का आशीर्वाद दे, ताकि मेरा और मेरे परिवार का जीवन खुशहाल, सुरक्षित और उन्नति से भरा हो। ताकि मेरा और मेरे परिवार का जीवन खुशहाल, सुरक्षित और उन्नति से भरा हो। अब हम 21 बार मां शैलपुत्री के मंत्र का जाप करेंगे। ओम देवी शैलपुत्री नमः। 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 ओम शैलपुत्री नमः। ओम देवी 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 शैलपुत्री नमः। हे मां शैलपुत्री,
आप हिमालय के राजा की पुत्री हो, आपकी महिमा असीम है, आपका सौम्य स्वरूप मुझे अपार शांति देता है। हे माँ शैलपुत्री, आप हिमालय राज की पुत्री हो, आपकी महिमा असीम है, आपका सौम्य स्वरूप मुझे अपार शांति देता है। आपका श्वेत वस्त्र पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है और आपके माथे पर दिव्य आभा जैसे सृष्टि की हर चीज को आलोकित कर रही हो। आपका श्वेत वस्त्र पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है और आपके माथे पर दिव्य आभा जैसे सृष्टि की हर चीज को आलोकित कर रही हो। आपको एक हाथ में त्रिशूल है जो संघर्ष और साहस का प्रतीक है और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प जो जीवन की सुंदरता और सौम्यता का प्रतीक है। आपके एक हाथ में त्रिशूल है जो संघर्ष और साहस का प्रतीक है और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प जो जीवन की सुंदरता और सौम्यता का प्रतीक है। आप वृषभ पे सवार हैं जो स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। आप वृषभ पे सवार हैं जो स्थिरता और धैर्य का प्रतीक है। जैसे आप पर्वतों के बीच स्थिर रहती है, वैसे ही आप मुझे जीवन के संघर्षों में स्थिर रहने की प्रेरणा दे रही है। जैसे आप पर्वतों के बीच स्थिर रहती है, वैसे ही आप मुझे जीवन के संघर्षों में स्थिर रहने की प्रेरणा दे रही है। हे माँ शैलपुत्री, आपकी शक्ति अपरंपार है। आपके चरणों में बैठकर मैं अपने और अपने परिवार को भी आपकी शक्ति और आशीर्वाद से बढ़ने की कामना करती हूँ। हे माँ शैलपुत्री, आपकी शक्ति अपरंपार है। आपके चरणों में बैठकर मैं अपने शिशु को, अपने परिवार को, अपने आप को आपकी शक्ति और आशीर्वाद से बढ़ने की कामना करती हूँ। आपकी कृपा से मेरा और मेरा परिवार स्वस्थ और सुखी हो। आपकी कृपा से मेरा और मेरा परिवार स्वस्थ और सुखी हो। अब हम माँ को प्रणाम करते हुए शांति पाठ करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अपने हाथों को हल्के से रब करते हुए अपने पाम को अपनी आंखों पे लगाइए, अपने पूरे फेस पे लगाइए और शरीर के हर अंग के ऊपर अपने हाथों से वाइब्रेशन को अपने पैरों की उंगलियों तक लेके जाइए। माँ शैलपुत्री का आप सभी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, उसकी कृपा आपके और आपके परिवार के साथ बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ आज मैं इस मेडिटेशन को यहाँ पे पूर्ण विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया। तन्वी, इतना सारा नॉलेज कहाँ से लाई हो? क्या मजा आ गया। सच्ची है। हम तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो तन्वी जी, ये रिकॉर्डिंग ये
ये आपने रिकॉर्डिंग नहीं किया है? रिकॉर्डिंग मैंने करके चालू नहीं किया था। चालू है रिकॉर्डिंग, चालू था, चालू है, चालू था। चालू है। चालू है किया अच्छा। था किया था किया है, हाँ किया तो है। किया तो शाम को किया अभी था उठे, रिकॉर्डिंग। शाम को जब हम आरती करेंगे ना तभी ये चलाएंगे। पक्का चलाइएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगी, है ना। ओके हाँ मैम, मिलेगा थैंक ना ये यू। रिकॉर्डिंग में? यस, ग्रुप में डाल आपको देंगे। ग्रुप में ग्रुप डाल में डाल दूंगी, देंगे। है ना। थैंक यू, थैंक यू जी। थैंक यू आप मैम, लोगों को ब्लेसिंग मिलेगी। आप लोगों को God bless। कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा अच्छा। बहुत लगा। मजा आ गया, मुझे थोड़ी लेट हो गई। कोई बात नहीं, कल तन्वी टाइम जी, से आ जब जाइएगा। नहीं, जब बैठे थे थोड़ा तो लेट हो गई। मेडिटेशन में कर रहे एकांत थे में मोबाइल में। वाइब्रेट हो रहा था शरीर। मेरे को तो चारों ओर से जैसे जैसे हवन की स्मेल आ रही थी, कुछ ओह। घी की स्मेल आ रही थी, ऐसे कुछ वाइब्रेशन हो रहे थे, पता नहीं कौन क्या करता है। और है ना, शरीर वाइ वाइ जैसे वाइब्रेट नहीं होता है, थोड़ा हिल रहा है, ऐसे हो रहा था। ऐसा हुआ है एकदम से, जैसे ब्लू 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 घेरा था, उसके अंदर से फिर पता नहीं कहाँ वो अंदर चला गया, एकदम समझ ही नहीं आया। मतलब माँ स्वर्ग में की पहुंच कृपा गए। आ गई, है ना। इसका यस। मतलब क्या आ होता गई, है? माँ का दर्शन हो गया। यस, जब है ना मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपको 7 रंग में से कोई भी एक रंग दिखे ना, तो समझ लेना चाहिए कि माता की कृपा कहीं ना कहीं बन रही है। राइट। अब मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने 21 बार अभी करवाया ना, शैलपुत्रे ओम देवी शैलपुत्रे नमः, मैं वो ग्रुप में डाल दूंगी, ऐसे ही संस्कृत में ही मंत्र डालूंगी ताकि आप पढ़ पाओ। और उसके अलावा एक माला लम की चैंटिंग की करनी है। लम से क्या होता है, हमारा मूलाधार चक्र जो होता है वो बैलेंस होता है ना। तो मूलाधार चक्र कहाँ रहता है, हम जहां बैठते हैं ना उसके एग्जैक्ट नीचे की ओर आवाज रहता बंद है। थी। क्योंकि चक्रा जो भी है उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है ना। चक्रा जो है वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं और उसके द्वारा ही हमारा पूरा जीवन चलता है। पर क्या हुआ कि बहुत सारे आक्रांताओं ने बहुत सारी बुक्स हमारी जो थी वो डिस्ट्रॉय कर दी, जिसकी वजह से हमारा जो मूल, हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारा मूल ज्ञान होना चाहिए, वो हमें नहीं मिला है ना। तो हमारे सही। 7 चक्र बैलेंस रहते हैं, तो हमारे 5 जो तत्व है वो बैलेंस रहते हैं, और 5 तत्व बैलेंस रहते हैं तो हमारी 3 प्रकृतियां जो होती है वात पित्त और कफ की, वो भी बैलेंस रहती है। तो इसीलिए 7 चक्रों का इस 9 दिन में आपका मेडिटेशन होने वाला है ना। तो लम की चैंटिंग आज करनी थैंक है। यू। आंखें बंद करके इस मुद्रा को बनाना है। राइट, ज्ञान मुद्रा जैसे ज्ञान मुद्रा, बनाते हैं वैसे ज्ञान बैठ मुद्रा। जाना है। जी। आंख बंद करनी है, और हमारे जैसे स्पाइन का एंड होता है ना, जहां हम सीटिंग करते हैं, बैठते हैं एग्जैक्टली वहां पे आपको रेड कलर को विजुअलाइज करना है। ठीक है। और लम का चैंटिंग किस तरह से करना है 3 बार करके बताती हूँ। लम लम लम। कौन है? इस तरह से आपको एक माला लम की चैंट करनी है और एक माला ओम देवी शैलपुत्री नमः की करनी है। राइट। तो इस तरह से आज माता शैलपुत्री से हम सभी अपने और अपनी सोसाइटी, अपने समाज और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि सभी सुखी और संपन्न रहे, है ना। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। मैम यस। बहुत आज मजा, बहुत मजा बोलती हूँ ये जल आया सबको तन्वी जी। पिला सकता है। इसका यूट्यूब पे नहीं आया। मेरा यूट्यूब पे नहीं आता है। एक्चुअली और मैं आपको है ना ये यूट्यूब पे अगर बना के पॉसिबल होगा तो पोस्ट करवा दूंगी, वरना आपको पर्सनली तो शेयर कर ही दूंगी। ऑलराइट। आज वाला सेशन सुबह का। सुबह का सेशन दी ने रिकॉर्ड किया है, आदर्श मैम, क्योंकि सुबह आज उसी ने चालू किया था ना वहां से, इसीलिए, है ना। तो उसकी लिंक शेयर हुई थी तो उसके पास उसका रिकॉर्डिंग रहा है, इसीलिए आज मेरा लिंक आज नहीं था ना, आज हम इसीलिए। सुबह नहीं जुड़ पा रहे थे, आज सुबह नहीं जुड़ पाए क्योंकि मंदिर मंदिर पूरा सजाना था। हाँ, आज तो मैं समझ बहुत लेट सकती हो हूँ, गया। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो बहुत सारी तैयारियां हर एक के घर में रहती है, आई अंडरस्टैंड। हाँ। मैम ये आज 9 दिन का रिकॉर्डिंग मिलेगा ना हमारे?
इसके ऊपर हाँ, हमारे मैं घर में। डेफिनेटली भेजूंगी। आपको एक और बात बताती हूँ, हमारे पास एक साल में 4 बार नवरात्रियों के लिए उपासना यस। करने का अवसर आता है। हाँ। पोष राइट। महीने में आता है, उसके यस, बाद चैत्र। आषाढ़ महीने में चैत्र। आता है, उसके अवतार बाद चैत्र। चैत्र महीने में चैत्र बीच में महीने में। आता है, एंड ये और आसो नवरात्रि। अक्टूबर। तो यस। पोष, चैत्र, आषाढ़ एंड एंड ये आसो नवरात्रि। तो चारों नवरात्रि में भले ही 2 गुप्त है, पर हमें क्या करना है, आज जो समझाया और सिखाया गया है ना, हर 3 महीने में फिर से दोहरा लेना है 9 दिन के लिए, है ना। तो इससे सही। क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में जो स्थिरता और जो शक्ति है वो माता हर 3 महीने में रिचार्ज करके दे देगी। सही बात। मस्त। राइट। जी। राइट। यस। और नीता जी, नीता मैम, आपने पूछा ना मुझे कि ये कहाँ से आता है। सच में कहूँ तो माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद, उसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है हम कुछ भी कर पाए, है ना। सब वही में सब कुछ ना कुछ प्रदान करते रहे हैं, तभी जाके कुछ हम दे पा रहे हैं समाज को। आपका मैम भी ये शौक बचपन से स्पिरिचुअल शौक होता है ना, तो भी होता है ज्यादा जानने का भी। मेरी मम्मी जो है, आज के दिन में भी मेरी मदर का कहना यही है कि ईश्वर से जुड़े रहो, बाकी सब दुनिया में भूल जाओ, क्योंकि उसके ऊपर श्रद्धा होगी तो आपके जीवन में सब कुछ बना रहेगा। तो उसी के थ्रू ही मुझे स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान मिला है। मेरी माँ हर रोज सुबह उठ के 5, 5:30 बजे ध्यान करती है हर रोज। उसकी एज 67, 68 है, और वो बहुत सारे पुस्तकें पढ़ती रहती है। उसने 7 तक ही स्टडी किया है, पर उसकी पुस्तकों के प्रति रुचि इतनी है कि उस टाइम गांव में इतनी ज्यादा स्टडी नहीं होती थी ना, इसीलिए 7 तक पढ़े हैं। पर घर के कुछ भी कामों से जैसे ही फ्री होते हैं, बुक हाथ में लेकर बैठ जाएंगे, और वो भी स्पिरिचुअल बुक ही लेंगे हाथ में, जहां आगे की गति के बारे में पता हो मिले, और कुछ नहीं पढ़ेंगे। हर रविवार को सभा में जाती है, जहाँ पे ज्ञान देते हैं, स्वामीनारायण की सभा होती है वहां पे। वो जहाँ पे स्पिरिचुअल और ज्ञान बांट रहे हो ना, कैसे भी करके टाइम निकाल के चल के भी जाएगी। अभी भी उसकी एज के अकॉर्डिंग वो 7, 8 किलोमीटर तो हर दिन चल लेती है आराम से। कहीं भी जाएगी चल के चली जाएगी, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहने का अवसर मिले। तो उसकी ही कृपा है। कोई बात नहीं प्रशांत जी, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। रात के समय पे भी आप कर लीजिएगा। नवरात्रि में ऐसा होता है कि रात के समय पे रात को ही भी करना अगर आप चाहिए। उपासना करोगे तो बहुत ही हाँ, अच्छा फल मिलता बहुत है। अच्छा। राइट। रात को ही तो करना चाहिए। यस, यस आदर्श मैम। आप ये ओके, जो सब थैंक बांट यू। रहे हो ना दीदी, आपको परमात्मा की जो आपके झोली में परमात्मा सब खुशियां बांटते रहे, देते रहेंगे। आप ये बस आप ज्ञान धन सभी जो का बांट रहे साथ हो, है, इसीलिए यहाँ बैठ पा रहे हैं। कृपा है क्योंकि ईश्वर की। ज्ञान धन किस्मत वालों को मिलता है ये 9 दिन। और आप भी एक है ना, मतलब नारी हो। हाँ, शक्ति, हम सब शक्ति का ही स्वरूप है वही कहीं ना कहीं, है बहुत ना। मतलब हम आपके तो गुरु कि 5 मिनट का मिलेगा मेडिटेशन में, यहाँ तो आधा घंटा कैसे हो गया पता नहीं चला। मैं अंदर करने अगर में आप इतना लोग चाहेंगे ना तो मैं, है ना, सुबह का एक मेडिटेशन हर रोज करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं भी मेडिटेशन हर रोज करती हूँ। तो उसमें गाइडेड मेडिटेशन करवा सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक बात होती है, कलेक्टिविटी में पावर होता है। आपने देखा है ना, एक तीली को तोड़ देंगे आराम से टूट जाएंगी, है ना। और अगर उसका बंच बना लो और तोड़ने की कोशिश और करके नहीं। देखो, टूटेगी क्या। नहीं। तो जब सामूहिक ध्यान होता है ना, तो उसकी शक्ति अनेकों गुना बढ़ जाती है। और मेरा स्पिरिचुअल पाथ की जर्नी है ना, बहुत अलग अलग गुरुओं से होकर गुजरी है ना। सबसे पहले मैंने समर्पण ध्यान से सीखा, शुरुआत की, है ना। तो समर्पण ध्यान में बाबा स्वामी कहते हैं कि जब तक मेरे तक तुम्हारी जर्नी होगी तब तक तुम मेरे पास रहोगे, और जैसे ही आगे बढ़ना होगा किसी और गुरु के पास चले जाओगे, है ना। तो उसके बाद श्री श्री रविशंकर महाराज से कुछ सीखा। मैंने सदगुरु से भी इनर इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है। वाह। और उसके अलावा
आज सिद्ध योग में एक गुरु गीता का पाठ होता है, मैं आप सभी को वो शेयर करूंगी। हर दिन एक बार सुनिएगा। गुरु की कृपा इतनी बनी रहती है कि आपको जीवन सार्थक होता हुआ नजर आएगा। आपको किसी भी चीज के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, इतना डिवाइन फील होगा। वो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक आपकी जर्नी की आसानी करते चले जाएंगे। कुछ भी आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, इतना आसान चलता चला जाता है। जैसे पानी का बहाव जैसे फ्लो में चलता रहता है ना नदी का, जीवन भी इतना आसानी से चला जाता है। तो गुरु गीता का जो महिमा, जो पाठ है और महिमा है उसकी, वो शिव और पार्वती का संवाद है एक दूसरे के साथ का, जिसमें शिव बताते हैं कि एक बार मान लो मेरी अवमानना की तो चलेगा, पर एक बार गुरु की अवमानना की तो मैं भी रुष्ट हो जाऊंगा। मतलब सही शिव बात। का कहना है कि गुरु मेरे से भी ऊपर है। शिव खुद कहते हैं पार्वती को कि अगर किसी ने मेरी अवमानना एक बार की तो मैं तो उसे भुला दूंगा, माफ कर दूंगा, पर मेरे सामने अगर किसी गुरु की अवमानना हुई तो मैं उस मनुष्य को कभी माफ नहीं करूंगा। गुरु भले ही माफ कर दे, पर मैं नहीं माफ करूंगा, क्योंकि वही महिमा पूरी की पूरी शिव पार्वती के संवाद में बताई है। तो मैं जरूर से वो शेयर करूंगी। आपको ऑडियो ऑन करके काम करने लग जाने हैं, सुन लेना है, क्योंकि 1 घंटे का चलता है। क्योंकि वो मेरे जो गुरु है, अभी जीवंत गुरु है, गुरु माई जी, उसने अपने शब्दों से बोला है, अपने आवाज में बोला है। तो म्यूजिक के साथ है, इसीलिए आधा पौना घंटा चलता है, पौने घंटे से ज्यादा चलता है। तो क्या करना है, अगर आपको अच्छा लगे तो हर दिन एक बार चला लेना है क्या और बोल उसकी रहे हैं? कृपा में रहने लगना है ना। भक्ति मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा। गुरु की वाणी का ही अपने को ज्ञान मिलेगा तो हाँ, बहुत अच्छा होगा। हकीकत में मैंने सिर्फ 2 साल से मैं जुड़ी हूँ, पर वो 2 साल में उसने इतना कुछ दिया है, इतनी समझ दी है, इतना ज्ञान दिया है, इतनी सेटल, मतलब हम है ना स्थिर होते चले जाते हैं। हमारा मन कभी भी विचलित नहीं होता, हमें चिंता नहीं होती, हमें कोई टेंशन नहीं होता। और कुदरत की कृपा है, मेरी मम्मी की इतनी मेरे ऊपर ब्लेसिंग, मेरे परिवार की, मेरे भाइयों और पापा की भी इतनी ब्लेसिंग रही है। कोई भी जीवन का बुरा से बुरा वक्त था ना, तभी भी उसने कभी भी उंगली नहीं उठाई थी। और कृपा इतनी ज्यादा है कि बच्चे खुद कहते हैं कि हर रविवार जब गुरु गीता का पाठ होता है तो चले जाते हैं वहां पे, 1.5 घंटा बैठते हैं हाँ बच्चे। वरना बच्चे 1.5 घंटा बैठे एक जगह पे वो आसानी नहीं होती। और मेरे बेटे की एज तब 7.5 थी जब मैंने स्टार्ट किया था जाना वहां पे। तो 7.5 साल का बच्चा शांति से बैठ नहीं पाता है ना कहीं जल्दी से। तो जितनी देर गुरु गीता का पाठ चलता है शांति से बैठते हैं और वो ही लेके जाते हैं। मतलब कुदरत की इतनी कृपा है कि शायद हम आलस कर जाए, पर बच्चे कहते हैं कि हमें जाना है। और वो भी कब, सुबह 6:30 बजे उठना होता है, 7 बजे वहां पहुंचना होता है। बच्चों को संडे को सोना होता है जनरली, और वो मुझे लेके जाते हैं। तो कुदरत की सच में कृपा है हम पर, है ना, कि बच्चे सामने से कहते हैं कि हमें जाना है। बस यही तो धन है, लेके आया है और जो लेके जाना है वो। सही बात। प्रेजेंट गुरु का क्या नाम बताया? प्रेजेंट गुरु गुरु माई है। गुरु सिद्ध योग .org करके आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आपको पता चल जाएगा, है ना। तो उसमें जाकर, क्योंकि वो जो मैं लिंक शेयर करूंगी ना गुरु गीता की, तो आप उसे क्लिक करेंगे तो उसमें सारे का सारे अलग अलग पार्ट में सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो गुरु गीता आप जरूर से सुनिए। आप लोगों के जीवन में इतनी स्थिरता आ जाएगी, इतनी स्टेबिलिटी आ जाएगी कि आपको सच में महसूस होगा कि ईश्वर सच में आसपास वास कर रहा है कहीं ना कहीं, कि जो हर वक्त हमें देख रहा है, जो हर वक्त हमारे साथ चल रहा है ना। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको ईश्वर से जोड़े रखे, इसीलिए करनी होती है। और जब उसकी अनुभूति होना शुरू हो जाए तो क्या बात है। और आज आप लोगों ने जो शेयरिंग की, नीता जी, आदर्श मैम, राइट, कविता जी, कि आपको ऐसा ही लगा जैसे आप खो गए। सच्ची में मैम एकदम ही लगा था
कि जैसे हम अपने अंदर में ही जा रहे हैं, अपने अंदर में ही जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। और ये मेडिटेशन इसीलिए गाइडेड होने चाहिए क्योंकि ताकि आप कोई भी विचार के साथ नहीं, जो फ्लो चल रहा है ना उसके साथ बह लो, है ना। तो इसीलिए कल फिर मिलेंगे, और कोई शेयरिंग हो तो बताइए। मैम ये मॉर्निंग वाला मेडिटेशन आप कर रहे थे और रोज, तो क्या टाइमिंग है? वो ऑनलाइन मॉर्निंग लिंक का भेज इस 9 दिन में है ना, मैं प्रेग्नेंट लेडीज को करवा रही हूँ अभी फिलहाल 6 से 6:30 बजे अर्ली मॉर्निंग को। उन लोगों के लिए 9 दिन मैंने रखे हैं और आप लोगों के लिए दोपहर में रखा, राइट। अच्छा, जैसे ही सेम नवरात्रि है, का हाँ सेम सेम है है, सुबह शाम को। सेम है, सुबह सेम है। पर सुबह में क्या होता है, गर्भवती माताएं होती है तो थोड़ा सा मेडिटेशन का फ्लो जो होता है उसका बच्चे के हाँ, लिए और माँ के लिए होता है ओके ना। ओके, सही बात। वैसे हाँ बात सेम ही है, पूरे का ओके, पूरा विवरण भी सेम रहता है, पर फिर वहां पे बच्चे और माँ के लिए ब्लेसिंग मांगी जाती है, यहाँ पे हम परिवार समाज और अपने लिए मांगते हैं वैसे ही, है ना। तो हाँ सुबह का 9 दिन का जैसे ही खत्म होता है फिर डेफिनेटली हम लोग कुछ प्लान आउट करेंगे और हर दिन मेडिटेशन के लिए जुड़ेंगे, है ना। दीजिएगा हमारे हम सके। क्या? आप सेंड कर दी हाँ मैं सेंड कर देती हूँ अभी। दूसरों हाँ चलिए ठीक है। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू, थैंक यू मच। आप लॉर्ड, गॉड सभी ब्लेस यू। में बसी हुई शक्तियों को मेरा सत सत नमन। हमारा नमन भी नमन, उसको आपको नमन। आपको नमन, हमारा सब सत्संग देवियों को नमन, बहुत हमारी ओर अच्छा से भी बढ़िया नमन। एक्सपीरियंस हम दिया। सब देवियाँ थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। थैंक गॉड यू, ब्लेस यू ऑल। चलिए गॉड फिर ब्लेस मिलते यू। हैं कल, ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, जय थैंक माता यू। दी। जय माता जय दी। माता दी, जय माता दी। अभी जैसे ही रिकॉर्डिंग कंप्लीट होता है मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके। चलिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके, गॉड ब्लेस, गॉड गॉड ब्लेस। ब्लेस।